दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिल को कैसे पे करते हैं। उसका दोस्तों आपको एक नया तरीका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और भी कुछ डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अपने बिल को पे करने में और भी आसानी हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एसबीआई कार्ड ऐप को ओपन कर लेना है और इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपकी एक बिल जनरेट होने की एक डेट होती है। सपोज़ यहाँ पे मेरी जो डेट है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 तारीख है। मेरी हर मंथ की 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट हो जाता है और उसके बाद जो टोटल ड्यू होता है और मिनिमम ड्यू होता है, वो हमारे यहाँ पे शो हो जाता है। आपका भी दोस्तों वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो टोटल ड्यू है और मिनिमम ड्यू है, वो दोस्तों सेम है। कई सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरा टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू ये सेम क्यों है? दोस्तों ऐसा तब होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग अपनी ईएमआई जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, मान लीजिए 10,000 का आपने ट्रांज़ैक्शन किया, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में ईएमआई जब कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे जो आपका बिल जनरेट होगा आगे आने वाली डेट में, तो वहाँ पे आपका जो टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू वो दोस्तों सेम ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये ईएमआई पेमेंट है, पहले से मैंने उसको कम पेमेंट में कर लिया है कन्वर्ट, ठीक है? तो इसलिए टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू मेरा सेम रहेगा। अब दोस्तों आपको हमेशा जो टोटल ड्यू अमाउंट लिखा हुआ होता है, जो इस बॉक्स में लिखा हुआ होता है, ये पेमेंट आपको दोस्तों करना होता है। आपको ये पेमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको चार्ज पड़ सकता है, ठीक है? तो आपको दोस्तों हमेशा मिनिमम ड्यू से हटना चाहिए क्योंकि मिनिमम ड्यू एक तरीके से चार्ज ही होता है, वहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं कटती है। अब यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल होता क्या है कि आप लोग सिंपल सा क्या करते हैं, आप सिंपल सा पे नाउ पे क्लिक करके ये वाला पेमेंट जो टोटल पेमेंट होता है या फिर जो मिनिमम ड्यू होता है वो आप यहीं से पे कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, तभी दोस्तों आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मेरा जो टोटल ड्यू है वो यहाँ पे 4,076 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी जो ड्यू डेट मेरी कितनी है, 4 नवंबर है और ये मेरा जो बिल जनरेट हुआ है 15 अक्टूबर से जनरेट हुआ है। दोस्तों 15 अक्टूबर से लेके आने वाली 4 नवंबर तक के बीच में मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ पूरा पेमेंट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास अभी पैसे पूरे नहीं हुए हैं, तो आप दोस्तों उसमें कम अमाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी बात को मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको 4 नवंबर से पहले-पहले आपको 4,076 रुपए जमा करने हैं। सपोज़ यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मेरा दिख रहा है, आपका कुछ और होगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे 4,076 रुपए है, तो मुझे 4,076 रुपए ही जमा करने हैं। अब वो मैं चाहे 1 बार में जमा कर दूँ, 2 बार में जमा कर दूँ या 3 बार में जमा कर दूँ। मेन दोस्तों ये है कि आपका जो पेमेंट है, जो भी 4,076 रुपए है, वो 4 नवंबर ड्यू डेट से पहले मेरा जमा हो जाना चाहिए। ये दोस्तों शर्त है, ठीक है? तो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इतना मेरे पास अभी नहीं है, तो क्या हम कम जमा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये तरीका आप अपना सकते हैं कि अभी आपके पास मान लीजिए 2,000 रुपए हैं या 1,000 रुपए है तो आप जमा कर दीजिए। फिर मान लीजिए 2-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद फिर होता है तो फिर वो जमा कर दीजिए। बस दोस्तों आपको ड्यू डेट ज़रूर याद रखनी है कि जो ड्यू डेट है, मान लीजिए मेरी 4 नवंबर ड्यू डेट है, तो उस ड्यू डेट से पहले आपको सारा पेमेंट कर देना है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि अब मुझे पे करना है, मान लीजिए 2,000 रुपए अभी मेरे पास है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको पे करना होता है, तो हम थोड़ा-सा ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे आपके सामने ऑप्शन आएँगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल ड्यू पहले आएगा कि आपका टोटल जो अमाउंट है उस पे टिक होगा पहले से। आप देख सकते हैं पहले से टिक है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम ड्यू पे आएगा, आप चाहें तो मिनिमम ड्यू पे टिक करके जो मिनिमम ड्यू है आप उसको यहाँ पे कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई अदर अमाउंट पे करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आप पार्ट में जमा कर सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4,076 रुपए एक बार में ही जमा करें, ठीक है? तो मान लीजिए मुझे अभी 2,000 रुपए जमा करने हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जितने रुपए चाहें उतने रुपए दोस्तों जमा कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको वो 4 नवंबर से पहले-पहले ड्यू डेट से पहले-पहले सारे पैसे जमा कर देने हैं, ताकि दोस्तों आपका कोई भी चार्ज ना लगे।
तो सपोज़ यहाँ पे मुझे 100 रुपए जमा करने हैं, मैं आपको थोड़ा-सा लाइव दिखा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मुझे 100 रुपए जमा करने हैं, मैंने 100 रुपए डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड आई मीन एटीएम कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है क्यूआर कोड आई मीन क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, आपको उसको स्कैन करके पे कर देना है। तो एक दोस्तों तरीका होता है यूपीआई आईडी डालने का, जहाँ पे आप यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको उसी ऐप में जाना है और वहाँ पे उस पेमेंट को अप्रूव कर देना है। सपोज़ यहाँ पे यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मेरा जो फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम जस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे और जो अपना पेमेंट है दोस्तों यहाँ पे गूगल पे के माध्यम से कर देंगे। अब इसके बाद दोबारा से हम उसी इंटरफ़ेस में आ चुके हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। पे करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? अपने आप ही दोस्तों ये पेज जो है अपने आप ही हो जाएगा और आपको कुछ मैसेज भी आ जाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने आप ही यहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं। आपको दोस्तों कुछ भी वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे थैंक यू लिख के आ चुका है, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड ऐसे लिख के आ जाएगा। आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन स्टेटस है वो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा चुका है, ठीक है? तो ये दोस्तों मैंने 100 रुपए जमा किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ 100 रुपए जमा किए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर मैंने गलती से छोटा अमाउंट पे कर दिया या फिर मिनिमम ड्यू पे कर दिया है, तो उससे दोस्तों कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? बस आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है कि ड्यू डेट से पहले हमको सारा अमाउंट जमा करना है, वो किसी भी तरीके से जमा करें। मिनिमम ड्यू के तरीके से आपने 500 रुपए जमा कर दिए, कोई बात नहीं, उसके बाद जितना अमाउंट बचा है उससे पहले फिर जमा कर दीजिए। आपका दोस्तों कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं कटने वाला है, क्योंकि उनको सारा पैसा चाहिए। 4000 जो भी मेरा रुपए है वो उनको टोटल चाहिए। वो आप 1 पार्ट में जमा कर दें, 2 पार्ट में जमा कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप अपना पेमेंट कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं आपकी आपने 4000 जो भी मेरा पेमेंट था टोटल ड्यू था वो मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है? और अब यही 4000 जो भी मेरी ईएमआई थी, तो ये दोस्तों अगले महीने फिर आने वाली है। अब इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैंने इस महीने का जो टोटल ड्यू था वो पेमेंट कर दिया। उसके अलावा मैंने 2000 रुपए का पेमेंट और कर दिया इसी महीने। तो अब होगा क्या दोस्तों, जो टोटल ड्यू मेरा था वो तो इस महीने का जो मैंने था पे ही कर दिया और एडवांस मैंने 2000 पेमेंट कर दिया है। तो आगे की जो मेरी ईएमआई दोस्तों आएगी, जो 15 तारीख को मेरा बिल जनरेट होगा, तो उसमें दोस्तों 2000 रुपए पहले से ही लेस हो जाएगा, ठीक है? 2000 लेस करके जितना अमाउंट होगा वो वहाँ पे हमको शो करेगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों पे कर सकते हैं और बिल्कुल आसान वे है और इसी तरीके से आप पार्ट वाइज़ अपने पेमेंट को कर पाएँगे। बट दोस्तों आपको ड्यू डेट का दोस्तों ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। फिर भी अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, बेफ़िक्र होके आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।